जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे जिसका नाम है व्हाई कटिंग लॉसेस एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और कटिंग लॉसेस एट मिनिमम कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली अगर हम ट्रेडिंग की बातें करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जब भी ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ा लॉस कभी किसी किसी टाइम पे देखने को मिलता है। तो हम लोग इसी बात पे मेजर गौर करके आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 5 चीजें हैं जिससे हम लोग अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए, सबसे मेजर चीज इसमें ये है कि डोंट लूज बिग। हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो एक ट्रेड में लूज ना करें। स्पेशली जो यंग ट्रेडर्स हैं जो नया अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी भी उनको बिग लूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 20-30% तक कैपिटल उनका डाउन हो जाता है, उसके बाद वो लोग एग्जिट लेते हैं, जब तक कि काफ़ी लेट होता है और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हमें लॉस का दिखने लगता है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक चीज़ एडवाइजेबल है कि अपने जो सारे मेजर लॉसेस हैं उनको 5% पे कट करें। अगर आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा है तो आप लोग ये कोशिश करें कि -5% की पोजीशन लें और उसको उसी टाइम पे एग्जिट कर दें। तो एक कहावत भी कही जाती है कि जो घोड़े फर्स्ट आते हैं या जीतने वाले घोड़े रहते हैं वो कभी भी अपनी रिटर्न लाइन पे वो अपनी स्टार्टिंग लाइन पे वापस नहीं जाते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब क्या होता है, किसी एक जगह हमने पैसा लगाया, एबीसी कंपनी में हमने पैसा लगाया, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत टाइम तक पैसा स्टक हो जाता है आपका, और उस टाइम पे अगर बेसिकली आप दूसरी कंपनी में पैसा लगाते तो हो सकता है उससे बेटर रिटर्न्स मिल जाते। तो इट वुड बी रादर अ बेटर डील कि आप 5% पे पहली कंपनी पे लॉस अपना कट करें और दूसरी कंपनीज में ट्राई करें इन्वेस्टिंग। उसके साथ साथ तीसरी चीज ये है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड कंपाउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का कोई स्टॉक है, वो 50% डिक्लाइन हो गया, हमने 100 रुपए में खरीदा, उसमें 50% डिक्लाइन हो गया, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 50% डाउन हो गई। अब 50% पे उसको वापस 50 रुपए से वापस 100 रुपए पे आने के लिए उसको 100% का गेन चाहिए रहेगा। तो दिस गेन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टॉक। सो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि बहुत बड़ा लूज करने में आपको बहुत बड़ा ही रिस्क है, तो ये भी आप मेजरली देख सकते हैं। फोर्थ इज इमोशनल डिसिप्लिन। द लॉन्गर यू होल्ड अ बैड पोजिशन द मोर इमोशंस क्लाउड योर जजमेंट। दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रेट। Cutting at the right time helps you stay rational and disciplined instead of hoping the market will reverse. आप होप में नहीं रहेंगे, हमेशा प्रैक्टिकली आप डील करेंगे ऐसी सिचुएशंस को। तो फिफ्थ थिंग इज कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन हीरोइज्म। ऐसे अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करिए जिसमें आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं। सो these are the 5 big things that are important in ट्रेडिंग बेसिकली। उसके साथ साथ हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे। आज के दिन भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें रेड में नजर आया है। मोस्टली ज़्यादातर कंपनीज हमें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है फॉर टुडे। निफ्टी 50 की बात करें तो 36 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है। श्रीराम फाइनेंस इज द टॉप लूजर विथ -3.88% returns in a single day, and Titan is a top gainer with 1.22% returns in a single day. Second is Nifty Bank. निफ्टी बैंक ने भी 11 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है और एक ही कंपनी ऐसी है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एयू फाइनेंस बीइंग द टॉप लूजर एंड एक्सिस बैंक बीइंग अ टॉप गेनर विद 0.17%, विच इज नेग्लिजिबल ओनली। सो निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें 82 कंपनीज ऐसी हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया है एंड 18 कंपनीज ऐसी हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। Poonawalla Finance and Brainbees Solutions are the top losers for today with 5.33% returns in a single day, and Action Construction is being the top gainer for today with 2.45% returns in a single day. Also, हम लोग निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में भी आज एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिला है, और ये हमारे बेस लेवल के आसपास जाते हुए दिख रहा है। ऑल्सो
द सेलिंग हैज बीन विद द ह्यूज वॉल्यूम्स, और यहाँ पे पूरे पूरे कैंडल्स बने हैं विच इज अ रेड सिग्नल. सो दिस माइट ब्रेक आवर रेजिस्टेंस लेवल जो कि 24,400 है इन 2 to 3 days. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी तक तो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को काफी अच्छे से इसने केटर किया है इस मार्केट ने. निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने जो है वो अपना सपोर्ट कल ही तोड़ दिया था, और आज एक और गैप डाउन हमें देखने को मिला है. सो सिमिलर थिंग हमें देखने को मिल सकती है विथ निफ्टी 50. अभी तक जो निफ्टी बैंक काफी स्ट्रांगली खड़ा हुआ था अपनी पोजीशन पे, वहां से थोड़ा सा हिल के नीचे आ गया है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका दिख रहा है दैट इज अराउंड 53,600 के आसपास. सो जय हिंद, थैंक यू, and we'll see you in the next video.